हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं नीतीश और हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम राजस्थान ज्योग्राफी का ये 13वां लेक्चर और हम इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, तो उनके रिवीजन के लिए मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। हमने सबसे पहले किया था राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने किया था लोकेशन एंड एक्सटेंशन, यानी लोकेशन यानी स्थिति, एक्सटेंशन यानी विस्तार। यानी राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन में लोकेशन और विस्तार हमने किया था। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो हमने राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी भौगोलिक प्रदेशों का जो डिवीजन था वो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डेजर्ट, अरावली, प्लेन्स और हाड़ौती पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम कवर किया था, यानी राजस्थान की नदियां। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट। अगर किसी को ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे राजस्थान के क्लाइमेट की। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसके बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट होता क्या है, देखिए ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम चेंज होता है तो उसे हम दो तरीके से देख सकते हैं उसके चेंज को। सबसे पहले तरीके से अगर इसमें लॉन्ग टर्म चेंज हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म चेंज। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म चेंज की। शॉर्ट टर्म चेंज क्या होता है, वो चेंज जो कुछ छोटे समय के लिए हो, छोटे टाइम पीरियड के लिए हो, छोटे ड्यूरेशन के लिए हो, जैसे फॉर 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से जैसे हमारी सीजन्स होती है, तो जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसे हम कहते हैं सीजन्स। जैसे विंटर हो गई, समर हो गई, ठीक है, इस तरह से। और अगर लॉन्ग टर्म चेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस जगह का क्लाइमेट। ठीक है, अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म यानी कितना, कितने टर्म, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो होती है 30 साल की जो एवरेज कंडीशन रहती है किसी पर्टिकुलर जगह की, वो उसका क्या कहलाता है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एवरेज कंडीशन ऑफ 30 years। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। और ये एक तरह का क्या है, लॉन्ग टर्म चेंजिंग एटमॉस्फेयर है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन क्लाइमेट की। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट। राजस्थान में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, तो देखिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23.5 डिग्री पर, और यहाँ पर है 66.5 डिग्री। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन कौन सा होता है, टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण जोन। ठीक है, और ये हो जाता है ट्रॉपिकल। अब अगर राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान कहाँ आता है, राजस्थान यहाँ राजस्थान आता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ सिंबलाइज कर रहा हूँ इसको, राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। तो अब देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट राजस्थान का जो है वो कहाँ पड़ता है, टेम्परेट जोन में। तो देखिए
राजस्थान में अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो इसमें आते हैं 32 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के किस जोन में आते हैं? टेम्परेट जोन में प्रॉपर। और अगर हम ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो सिर्फ आता है एक डिस्ट्रिक्ट, और उसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। सिर्फ बांसवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो है 32 वो कहाँ आते हैं? टेम्परेट जोन में। अब अगर हम राजस्थान के क्लाइमेट की बात करें तो ऐसा माना जाएगा कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? सब ट्रॉपिकल। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? सब ट्रॉपिकल। इसको हम अगर फर्दर डिफाइन करें और अगर और थोड़ा सा स्पेसिफाइड बोलें तो 75% ट्रॉपिकल एंड 25% टेम्परेट, ठीक है। ओवरऑल राजस्थान का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? सब ट्रॉपिकल, 75% ट्रॉपिकल और 25% टेम्परेट। अब आपको इससे एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी या फिर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब राजस्थान के 32 जिले, 33 में से 32 जिले, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पर है? टेम्परेट जोन में, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जोन में, ठीक है। अगर टेम्परेट जोन में 32 जिले पड़ रहे हैं तो राजस्थान का जो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब ट्रॉपिकल क्यों है? ये आपके दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन तो नीचे है जबकि राजस्थान तो ऊपर पड़ जाता है। तो इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये हमारा भारत है, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर यहाँ पर देखिए हिमालय है। यहाँ से जो साइबेरियन विंड्स आती है, साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती है यानी ठंडी हवाएं आती है, हिमालय क्या करता है? उन ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिसकी वजह से वो ठंडी हवाएं राजस्थान तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। वरना अगर हिमालय नहीं होता और वो साइबेरियन विंड्स जो है, कोल्ड साइबेरियन विंड्स, वो अगर सीधा आती तो हमारे यहाँ पर कौन सा जोन होता? टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण, और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन हिमालय की वजह से यहाँ पर वो साइबेरियन कोल्ड विंड्स राजस्थान तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये तो था टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, 75% ट्रॉपिकल एंड 25% टेम्परेट। वैसे सिर्फ हिमालय ही रीजन नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ मानसून, मानसून कम क्यों आता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर लैक ऑफ रिवर्स, रिवर्स की बात करें, नदियां यहाँ पर बहुत कम है, हम पढ़ ही चुके हैं, और जो है वो भी एवरग्रीन नदियां नहीं है, वो भी सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है, पर एक मेजर फैक्टर ये साइबेरियन कोल्ड विंड्स वाला है। आगे अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, तो राजस्थान के जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो एक जनरल क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है, और कुछ जो साइंटिस्ट थे, जो भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब पे राजस्थान के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? जनरल क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन और इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। अब देखिए इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन किन किन लोगों ने दिया, किन किन वैज्ञानिकों ने दिया। तो देखिए सबसे पहला है कोपेंस क्लासिफिकेशन, दूसरा है त्रिवार्थास क्लासिफिकेशन, और तीसरा दिया था थानवार्थास क्लासिफिकेशन। तो एक तो है जनरल क्लासिफिकेशन, दूसरा इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन जो है इंडिविजुअली किसने दिया था? कोपेन ने, त्रिवार्था ने और थानवार्था ने,
ठीक है, इन तीनों को भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है इंडिविजुअल जनरल क्लासिफिकेशन। अब देखिए हम पढ़ेंगे जनरल क्लासिफिकेशन। तो देखिए मैं आपको एक मैप राजस्थान का बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप थोड़ा सा मान लीजिए एक बार के लिए कि ये राजस्थान है। अब देखिए ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसके कुछ पार्ट में तो डेजर्ट है और कुछ पार्ट में थोड़ा सा अरावली का भी पार्ट है, ठीक है। और ये प्रॉपर कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा अरावली का पार्ट। ये अरावली का पार्ट हो जाएगा। ये हो जाएंगे प्लेन्स और अरावली दोनों के सम्मिलित रूप से। इसमें हल्का सा पार्ट अरावली का था और बाकी मेन मेजर पार्ट जो है वो किसका है, प्लेन्स का। और ये जो है ये हमारा हाड़ौती है, हाड़ौती प्लेटू वाला रीजन, ठीक है। अब देखिए राजस्थान का मैंने ये जो क्लासिफिकेशन है जनरल क्लासिफिकेशन इस तरह से कैसे किया। देखिए जनरल क्लासिफिकेशन जो किया गया है दोस्तों, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि जो जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है राजस्थान का वो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल है, यानी किस जगह पर कितनी बरसात होती है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो अब ये राजस्थान का मैंने आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हमने कैसे कहा कि यहाँ ये डेजर्ट एरिया है, यानी ये एरिड एरिया है, ये सेमी एरिड है। अगर हम इसे डेजर्ट नहीं कहते, इसको एरिड जोन में कंसीडर करें। जब हमने फिजियोग्राफी डिवीजन किए थे तब हमने एरिड, सेमी एरिड ये सारे पार्ट डिवीजन में पढ़े थे हमने। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पुरानी क्लासेस लेके देख सकता है। तो ये एरिड रीजन हो जाएगा, ये सेमी एरिड हो जाएगा, ठीक है, ये ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है, सब ह्यूमिड हो जाएगा, ये ह्यूमिड हो जाएगा, और ये मास्ट ह्यूमिड। मास्ट ह्यूमिड यानी जहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है, एरिड यानी शुष्क। तो ये हमने किस तरह से डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है उसके अकॉर्डिंग हमने राजस्थान की क्लाइमेट को इस तरह से 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये जोन होगा एरिड जोन, ये जोन हो जाए, ये आप लिख लीजिएगा, ये एरिड जोन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी एरिड, ये हो जाएगा सब ह्यूमिड, ये हो जाएगा ह्यूमिड, और ये वाला पार्ट हो जाएगा मास्ट ह्यूमिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बॉक्स बना के, ये जो नोटेशन है ये किसके लिए है, एरिड के लिए है, और ये जो नोटेशन है ये किसके लिए है, सेमी एरिड के लिए है, और ये जो नोटेशन है ये हमारे पास है सब ह्यूमिड के लिए, और ये जो नोटेशन है ये हमारे पास है मास्ट ह्यूमिड के लिए, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, किस
किस एक पर्टिकुलर जगह पर कितनी रेनफॉल होती है, जैसे एरिड रीजन है तो एरिड रीजन में कितनी रेनफॉल होती है, सेमी एरिड है तो वहां पर कितनी रेनफॉल होती है, और वो हमारे कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन में वो जगह पड़ती है। अभी आप जब मैं टेबल बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर किया गया, रेनफॉल के आधार पर किया गया है, और 5 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले तो टाइप, यानी किस टाइप का क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर रेनफॉल कितनी है वहां पर, ठीक है, और फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी वो कौन सा भौगोलिक प्रदेश है। तो हम सबसे पहले टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं, एरिड, जो हमने राजस्थान के मैप में भी डिस्क्राइब किया था। वहां पर रेनफॉल है वो है 0 से 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ये 0 से 20 सेंटीमीटर ये सब हम डिसाइड करते हैं आइसोहाइट्स से। आइसोहाइट्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछले लेक्चर्स में कि आइसोहाइट वो लाइन होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है जो समान वर्षा वितरण वाले जगहों को जोड़ती है, यानी इक्वल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पॉइंट्स है उसमें उन्हें जोड़ती है। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर है, और ये पार्ट कौन सा है, डेजर्ट का। अगर हम सेकंड बात करें सेमी एरिड की, तो वहां पर जो रेनफॉल है वो है 20 से 40 सेंटीमीटर, और वो भी पार्ट कहां सा है, डेजर्ट का ही। एरिड और सेमी एरिड दोनों ही कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन है, डेजर्ट। देखिए आगे हम बात करते हैं सब ह्यूमिड। सब ह्यूमिड में रेनफॉल देखिए दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए इनमें सब में 20-20 का गैप है, तो ये इजीली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है सब ह्यूमिड कंडीशंस में रेनफॉल कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर। और जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है दोस्तों वो कौन सा है, अरावली, ठीक है। ये चीज मैं आपको मैप में भी बता चुका हूं। अगला है ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इसमें रेनफॉल क्या होगा, 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 से 80 सेंटीमीटर हो गया। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, प्लेन। ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है कौन सा है, प्लेन। जो प्लेन्स ऑफ राजस्थान जो हमने पढ़े थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ना, वो। आगे हम बात करते हैं हमारा लास्ट जो है मास्ट ह्यूमिड। मास्ट ह्यूमिड यानी जो सबसे ज्यादा जहां पर ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती है वो जगह। तो यहाँ पर जो है उस तरह का क्लाइमेट जहाँ पर सबसे ज्यादा किस तरह की कंडीशन है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस है, वहां पर रेनफॉल 80 से 100 सेंटीमीटर, सब में 20-20 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजियोग्राफिक रीजन है कौन सा बच जाता है हमारा लास्ट वाला, प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन यानी हाड़ौती, हाड़ौती रीजन, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल क्लासिफिकेशन जो कि किस तरह से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, और कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, ठीक है। आगे हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो कौन किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन।
इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कॉपेन का पढ़ेंगे, सेकंड त्रिवार्था का पढ़ेंगे, थर्ड वार्था का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब लोगों ने भी कुछ बेसिस पर कुछ क्राइटेरियाज रखे थे क्लासिफिकेशंस के लिए, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉपेन ने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, त्रिवार्था ने कैसे किया, थानवार्था ने कैसे किया, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्लाइमेट करने से पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखें राजस्थान ज्योग्राफी के, जिसके अंदर सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स वगैरह, जो भी रिवर्स हैं, जो भी डिविजन्स हैं, उनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई रिव्यू है तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन होके आप वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।